आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी भैया? वो लिस्ट है जिसमें यार आप लिख के रखोगे आपको कौन से ऑर्डर में कौन से चैप्टर सबसे पहले करना, कौन से चैप्टर सबसे लास्ट में करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो या फिर एकदम ऑलमोस्ट नो नॉलेज आप कैसे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो आराम से बच्चे 6 मंथ्स में। एंड ये काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो होने वाली है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी लोग ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि यार आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो 6 मंथ्स में, जो कि यार अचीवेबल टारगेट है एक, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है वो, क्योंकि यार केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें रटने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। एंड यार उसमें हर लड़का या हर लड़की से रटा नहीं जाता उतना। एंड 6 मंथ्स में, जबकि आप स्पेशली इतने कम टाइम में ऐसे सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो यार एग्ज़ाम में गलती होने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा रहती हैं। तो इसीलिए मैं एकदम आपको रियलिस्टिक एकदम हर चीज़ें 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको। वो 4 स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको 99 परसेंटाइल लगाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे भी मैं जब अपने प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे 6-7 महीने बचे थे, मेरी प्रिपरेशन एकदम बहुत ही बेकार लेवल पे हो रखी थी हर तीनों सब्जेक्ट्स की। एंड तब मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड उसको फॉलो करा था। एंड उसके बदौलत मैं आज IIT में आ पाया हूँ। इसलिए आपको भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अच्छा लगता है। सो गाइस, आते हैं सबसे पहले स्टेप पे। जो सबसे पहला स्टेप है वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी भैया? वो लिस्ट है जिसमें यार आप लिख के रखोगे आपको कौन से ऑर्डर में कौन से चैप्टर सबसे पहले करना, कौन से चैप्टर सबसे लास्ट में करना है। ये काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके भाई ने कर दिया है काम भी। आपको राइट में आपकी लिस्ट दिख रही होगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की। ये ऑर्डर में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई और ऑर्डर फॉलो मत करना, क्योंकि यार ये एकदम बेस्ट ऑर्डर है। भैया आपने किस बेसिस पे लिस्ट प्रिपेयर करी है? मैंने ये देखा है कि यार किसका कितना वेटेज है जेईई मेन एग्जाम में, एंड कौन से चैप्टर आगे जाके कितने चैप्टर से कनेक्टेड है। तो इस बेसिस पे मैंने पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी है। मैंने सेम लिस्ट के हिसाब से अपने चैप्टर्स ख़त्म किए थे अपने टाइम पे। एंड यार ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इससे आप आसानी से चैप्टर ख़त्म भी कर पाते हो एंड की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए आपको यही ऑर्डर करना है फॉलो। मैंने जानबूझ के कुछ चैप्टर्स को नीचे रखा है। यार आप बोलोगे भैया हाइड्रोजन क्यों नीचे रखा है? ये सारे चैप्टर्स को मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि यार ये सारे चैप्टर्स ईजी भी हैं, इनका वेटेज भी सबसे कम है एग्जाम में। एंड ये चैप्टर्स आगे जाके किसी चैप्टर से कनेक्टेड भी नहीं है, इसलिए ये सारे चैप्टर्स को आपको लास्ट में करना है, जब आपके बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएं तभी आराम से कर सकोगे। एंड आपका ईजी चैप्टर्स हैं तो जल्दी हो भी जाएंगे। सो गाइस, आते हैं दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो है कि रिसोर्सेज आपको देखने आपको कौन से फॉलो करने हैं। अब भैया रिसोर्सेज से क्या मतलब? रिसोर्सेज से मतलब ये है कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करनी, कौन सी वीडियोज़ देखने हैं यूट्यूब से। तो गाइस देखो, मैंने दोनों के ऊपर एक वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप चेकआउट करो। एंड वो सारे रिसोर्सेज और बुक्स आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यार वो टेस्टेड है। मैंने सेम चीज़ें फॉलो करी थी अपने सेल्फ स्टडी के टाइम एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो आपको इसके ऊपर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सेम चीज़ें आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो एंड आपकी जर्नी एक सॉर्टेड हो जाएगी। सो गाइस, आते हैं तीसरे और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो है कि भैया टाइम टेबल कौन सा फॉलो करना है। गाइस देखो, टाइम टेबल के लिए मैंने एकदम वीडियो बना रखा है, रोड मैप वाला, वो वाला वीडियो आप फॉलो कर लो। वो टाइम टेबल ही आपको फॉलो करना है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ? क्योंकि वो टाइम टेबल एकदम परफेक्ट था हर स्टूडेंट के लिए, भले ही वो रात में पढ़ना प्रेफर करता हो, भले ही सुबह में पढ़ना प्रेफर करता हो, सबके लिए परफेक्ट टाइम टेबल है। मैंने एडुकेट टाइम दिया था ब्रेक्स और सब चीज़ें के लिए, एंड उस पर एकदम मेक श्योर किया था कि आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, इसलिए ब्रेक्स दिए थे बीच में, इसलिए वो टाइम टेबल एकदम परफेक्ट है। अब देखो यार, मैंने टाइम टेबल में बताया था, वीडियो के लिंक ऊपर डाल देता हूँ, कि यार आपको पर डे 12 घंटे पढ़ने हैं एंड उसके साथ साथ पर डे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बस 2 सब्जेक्ट्स मैक्स टू मैक्स पर डे पढ़ने हैं। तो यार अगर मैं मानता हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो पर डे एंड 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप पर सब्जेक्ट 6 घंटे दे रहे होगे पर डे। तो केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन करते हैं, आपको कैसे डिवाइड करना है केमिस्ट्री के तीनों पार्ट को। मान लो आपने पहले दिन केमिस्ट्री पढ़ा तो आपने उस दिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही पढ़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब केमिस्ट्री पढ़ा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, एंड तीसरे दिन जब पढ़ा तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लिया। ऐसे करके आपको तीनों सेक्शन जो केमिस्ट्री के रहते हैं 2-2 पार्ट करके पर डे पढ़ने हैं। पहले दिन फिजिकल ऑर्गेनिक, दूसरे दिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और तीसरे दिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना एंड 2-2 पार्ट पढ़ना पर डे, और उसके बाद 3-3 घंटे देना दोनों पार्ट को। 6 घंटे अगर आप टोटल केमिस्ट्री को दे रहे हो तो 3-3 घंटे देना पर पार्ट को। ऐसे करके आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आप बोर भी नहीं होगे। फिर आप बोलो कि भैया यार मैं जिस भी दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ 6 घंटे दे रहा हूँ केमिस्ट्री को, तो क्या एक ही पार्ट पढ़ लेता हूँ फिर दूसरे दिन दूसरा पार्ट पढ़ लूँगा? तो कैसे को ऐसा कर सकते हो, लेकिन यार ऐसी दिक्कत ये होगी कि आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते बीच में, कि अब 6 घंटे तक लगातार सेम ही चीज़ पढ़े जाओगे ना, तो आप बोर हो जाओगे एंड आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने बोला आपको कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3-3 घंटे दो, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो, एफिशिएंसी भी बनी रहे। एंड क्योंकि यार आपके पास टाइम कम है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना, इसलिए मैंने अपने टाइम पे ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि यार मैं 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा केमिस्ट्री को एंड 3-3 घंटे दूंगा हर पार्ट को। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी एंड बहुत एफिशिएंटली आपकी पढ़ाई होगी, आप खुद देखना।
एंड आपकी एक दो हफ्ते बाद आप खुद देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस देखो, आते हैं फोर्थ एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, वो है कौन सा प्रोसेस या फिर कौन सा प्रोसीडियर आपको फॉलो करना है। सो गाइस देखो, आपको मैं डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट में, इंडिविजुअली बात करते हैं हर पार्ट का। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है गाइस, देखो ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है आपको ये सोचना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, कुछ चैप्टर जैसे GOC, आइसोमेरिज्म और IUPAC नेमिंग। ये 3 चैप्टर को एकदम क्लियर रहने चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर लो। उसके जब आप आगे के चैप्टर्स पे जाओगे जिसमें रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शन सबसे मेन पार्ट होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको समझो, याद करो एंड शॉर्ट नोट्स में लिख लो। उसके जब मैकेनिज्म्स पे जाते हो उस चैप्टर के, तो मैकेनिज्म्स को रटना एकदम भी नहीं है, क्योंकि यार मैकेनिज्म आप समझोगे नहीं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे लास्ट में आके एग्जाम में, क्योंकि यार मैकेनिज्म तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उन पर समझोगे आप, उस पर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैकेनिज्म समझना है एंड वो मैकेनिज्म को अप्लाई करके ही क्वेश्चन करना पड़ता है, इसलिए आपको मैकेनिज्म समझ के हर चैप्टर को ख़त्म करना है। उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको MS चौहान फॉलो करना है, मैंने बता रखी है। ये सबसे हेल्पफुल बुक है, इसकी लेवल 1 लेवल 2 दोनों करनी पड़ती है JEE एडवांस के लिए, लेकिन JEE मेंस में लेवल 1 सफाइस करेगी। लेवल 2 अगर आप कर सकते हो, अगर आपके टाइम बचता है तो, लेकिन लेवल 1 करना ज़रूरी है, वो कर लेना, आपका ऑर्गेनिक एकदम सॉलिड हो जाएगा। और NCERT के पीछे क्वेश्चंस कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये चीज़ें करनी है। थ्योरी के लिए NCERT छोड़ के और कोई बुक फॉलो नहीं करनी ऑर्गेनिक में, वो सबसे गॉड बुक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। फिर आते हैं गाइस इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक थोड़ा टफ पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उतना रटा नहीं जाता, सबसे स्पेसिफिकली मेरे से भी रटा नहीं जाता था उतना। तो मैं बताता हूँ यार आपको कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, NCERT बुक उठानी है, उसका जो ऑर्डर मैंने बोला था उसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं, एंड जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं पढ़ते पढ़ते, वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में नहीं भी बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में नहीं चलेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन इनऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है यार कि जिसमें नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रटने की इतनी ज़रूरत है ना, आपको बार बार बुक खोल के देखना पड़ेगा थोड़े दिनों बाद, एंड काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना। इसलिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आपको, एंड उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप और इनऑर्गेनिक में। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस NCERT में इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर्स में, एंड चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये 3 पार्ट अगर आप ढंग से कर लोगे ना इनऑर्गेनिक में, तो आप फोड़ के आओगे इनऑर्गेनिक का पूरा पार्ट, एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। सो गाइस आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है फिजिकल का। यार ये पार्ट मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है, इसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगी इस पार्ट पे। तो यार भैया कैसे करना है, आपको अपनी थ्योरी पहले क्लियर करनी है। थ्योरी कहाँ से क्लियर करनी है, आपका जो भी सोर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप जहाँ से भी थ्योरी क्लियर कर रहे हो अपनी, वहाँ से थ्योरी क्लियर करनी है। उसके बाद NCERT उठानी है। NCERT में जो इन टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उस चैप्टर के, एंड जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है, वो सारे अच्छे से एकदम समझ के अच्छे से कर लेने हैं, मतलब रट जाने हैं वो क्वेश्चन, इतना अच्छे से आना चाहिए वो क्वेश्चन अच्छे से अगर आप कर लोगे तो चैप्टर मोर और लेस प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका उसका भी टाइम बचता है तो आप इनहवस्ती यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ नहीं करा था उसको, कुछ पार्ट देखे थे बस उसके, लेकिन यार आप उसको यूज़ कर सकते हो, अच्छी बुक है, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। अगर जिनका से एक्स्ट्रा टाइम बचता है उनके लिए मैं बता रहा था, आपके से अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस ये ज़्यादा हो जाएगी तो काफ़ी बढ़िया बात ही रहेगी वो। सो यार आप ये चीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो फिजिकल में, तो यार और मोर और लेस आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। एंड क्या JEE में से जो NCERT के जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन रहते हैं फिजिकल के, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप NCERT के क्वेश्चन कर लोगे तो JEE मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड आप फोड़ के आओगे उसमें भी। सो गाइस यही 4 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने थे 99 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए JEE मेंस केमिस्ट्री में। एंड गाइस अगर ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 99 परसेंटाइल प्लस लाने से, ये मेरी गारंटी। क्योंकि यार मेरे टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ख़राब थी, मैंने आपको बताया था अपनी JEE स्टोरी में। तब जो 6-7 महीने बचे थे मैंने यही स्ट्रैटेजी सेम फॉलो करी थी, हर डे कंसिस्टेंटली फॉलो करी थी, तब जाके मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर किया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले तो अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करो गाइस, इसको टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। एंड कंसिस्टेंसी रखो यार, पर डे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, सेम टाइम टेबल पढ़ो। जब भी आपका मन नहीं लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज ख़राब लग रहा है, तब यार ये सोच लिया करो कि यार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे को एक बेटर से कॉलेज मिल सके आगे जाके। एंड अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तब मेरे को थोड़ा ख़राब कॉलेज मिल जाएगा, जिससे मेरी आगे की 4 साल कॉलेज के तो ख़राब रहेंगे, उसके बाद लाइफ भी सॉर्टेड नहीं रहेगी। तो अगर मैं अभी अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो मेरे आगे के कॉलेज के 4 साल भी मैं एंजॉय कर पाऊँगा, एंड उसके बाद आगे की लाइफ भी सॉर्टेड रहेगी। इसलिए आप ये चीज़ अगर दिमाग में रखोगे, आपको ये वापस ट्रैक प्लान में हेल्प करेगा। एंड दूसरी चीज़ आप ये भी दिमाग में रखा करो कि यार मेरा ड्रीम है IIT में जाने का, मेरे को IIT में जाना है।
तो अगर आपका ड्रीम रहेगा या IIT में जाने का, आप दिमाग में बार बार याद दिलाते रहोगे अपने आप को, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे एंड अपना बेस्ट दे के आ पाओगे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मचाते रहो। ऑल दी बेस्ट।